हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज ये वीडियो आप सबके लिए खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है या बहुत सारा कमेंट बॉक्स में मेरा कमेंट भर गया है कि दीदी मेरा 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया या 3 नंबर से छूट गया, या फिर मैं कटअप पे तो हूँ लेकिन फिर भी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना था कि कटअप से ज़्यादा उनका मार्क्स है फिर भी उनका रिज़ल्ट में नाम देखने के लिए नहीं मिला है। तो बहुत सारे कारण से ऐसी समस्या हो जाती है। तो उसके लिए आप देख लें आपको क्या प्रोसेस करना है, उसको करके आप रिज़ल्ट तो अपना ला सकते हैं अगर आपका कट ऑफ से ज़्यादा है तो। लेकिन अगर कट ऑफ से आपका थोड़ा सा भी नंबर कम है, जैसे कट ऑफ के आसपास आप हैं, 1-2 नंबर से आपका रह गया है, तो आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको जो भी आपका विषय है उसको रिवीजन कर लेना चाहिए। अभी टाइम है क्योंकि मुझे लग रहा है कि फरवरी मार्च तक नोटिफिकेशन हम लोग को TRE 4 का देखने के लिए मिल सकता है। TRE 4 आएगा, 110% आएगा तो आएगा। तो उसके लिए हमको अभी से ही प्रिपरेशन करना होगा। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। मैंने भी अपना बुक्स कल थोड़ा बहुत निकाला है क्योंकि मैं रख दी थी, मुझे उम्मीद था कि मेरा हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। तो फिर से मैंने निकाला है और कुछ बुक्स मैंने थोड़ा ऊपर रख दिया है ड्रॉअर के ऊपर, तो उसको मैं आज शाम तक निकाल लूँगी। लेकिन पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं रिवीजन करना स्टार्ट करूँगी अपने सब्जेक्ट का। जो मुझे याद था ना पहले मैं उसको अपना बनाऊँगी। उसके बाद 1-2 दिन मुझे लग जाएगा उसको रिवीजन करने में, 5 दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है आपको। तो उस तरीके से आप पहले अपने सब्जेक्ट को रिवीजन कर लें। उसके बाद आप ये देखें कि आपका किस पार्ट में पिछले बार एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो कमी रहा है, और जिसका भी फर्स्ट टाइम है वो तो जीएस पे खास करके ध्यान दें। आप ये देखें कि प्रीवियस ईयर में जीएस किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा उठाया जा रहा है। जैसे बात करें तो ज्योग्राफी से आता है, हिस्ट्री से आता है, मैथ रहता है, करंट रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी आपको प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो आपको वहाँ से उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। मैं भी पहले वही करूँगी। रिवीजन के बाद सबसे पहले मैं ज्योग्राफी को थोड़ा पढ़ूंगी, मैथ और करंट, इस तीनों को आधार बना के मैं इस बार तैयारी करूँगी। क्योंकि पिछले बार जीएस में मेरा सब सब्जेक्ट ही बेकार था। क्योंकि मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है और अपना सब्जेक्ट पे हर को कमांड होता है, तो मेरा हिस्ट्री से अच्छा खासा नंबर जीएस में आ जाता है। 8 रहता तो 7 और 8 भी मतलब आ सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं अगर आपका सब्जेक्ट है तो। लेकिन वहीं ज्योग्राफी की बात करें या फिर और भी सब्जेक्ट, मैथ हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, तो इन सब को आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपरली। मैं भी वही सोच रही हूँ कि अब मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पिछले बार मैंने जीएस को बहुत हल्के में, बहुत ही हल्के में लिया था, जिसके कारण वो मुझे हल्का भी करके चला गया। तो इतने हल्के में नहीं लेना है जीएस को, थोड़ा आप उस पर भी ध्यान दें, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान दें। और आपका सब्जेक्ट अगर अच्छा है तो उसको और अच्छा थोड़ा बनाएं, और अगर आपका अच्छा नहीं है तो सब्जेक्ट पे भी ध्यान दें। ऐसा नहीं कि जीएस पढ़ने के चक्कर में आपका सब्जेक्ट खराब हो जाए। अगर पहली बार आप दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिसका भी 1-2 नंबर से रहा होगा उन सबको पता होगा कमियां कहीं कहाँ पे रही हैं और किन सब्जेक्ट में उनको और थोड़ा सा अच्छा स्कोर आ सकता था और किन कारणवश उनको नहीं आया है उतना स्कोर, तो वो उनको सुधार लेंगे। तो कुल मिला के इस TRE 3 में इतना ज़्यादा कट ऑफ देखा गया है, तो आप देखेंगे TRE 4 में इससे तो ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगा। तो एक प्रॉपर रणनीति बनाए, एक टाइम टेबल बनाए, उसके अनुसार पढ़ने की कोशिश करें। कुछ लोगों का कमेंट मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। और कुछ लोग का ये भी कमेंट था, कुछ नहीं एक लोगों का था, तो उनको भी मैं इस वीडियो में जवाब देना चाहूँगी कि पहले पढ़ लीजिए आप, उसके बाद वीडियो बनी। ये गलत उन्होंने नहीं कहा, उनके हिसाब से ये सही है, लेकिन आप सोच के देखें ना, क्या हम लोग 24 घंटे में 24 घंटे पढ़ते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना अच्छा लगता है, मेरी कमियां मुझे दूसरों को बताना अच्छा लगता है, मेरी अच्छाई दूसरों को बताना अच्छा लगता है। तो 10 मिनट मैं अगर अपने, बहुत सारे लोग क्या करते हैं और टाइम पास के लिए किसी के पास गॉसिप करते हैं, बैठते हैं, मुझे नहीं पसंद है। फालतू का टाइम मैं कहीं पे भी नहीं देती, ना मैं फ़ोन करके किसी से घंटों बात करती हूँ, तो उस टाइम को मैं अपनी वीडियोस में लगाती हूँ।
जिससे कि मे भी हो सकता है फॉर फ्यूचर मुझे यहाँ से भी कुछ अर्निंग मिलना स्टार्ट हो जाए। और होगा ही होगा, मेहनत का फल ज़रूर एक दिन मिलता है। इसी उम्मीद से तो मैं TRE 4 का फॉर्म भी फिलअप करूँगी। डीमोटिवेट मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। थोड़ा सा तो सबको दुखी होता है, 2-3 दिन थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी थोड़ा सा मैं खुद में ही मतलब क्या बोलूँ, खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ और हो जाएगा 2-4 दिन में। क्योंकि देखिए ज़िंदगी का एक चीज़ आप समझे, कितना भी बड़ा दुख आपके लाइफ में आता है, कुछ भी आता है, एक टाइम के बाद आप उससे उभर ही जाते हैं। लेकिन वो टाइम का जो गैपिंग होता है, जितना टाइम आपको उभरने में ले लेता है, वो मायने रखता है कि आप कितने टाइम में उससे उभर पाते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हैं ना उस चीज़ से उभरने में, तो अगला भी आपका वो उससे आगे वाला भी उससे इफ़ेक्ट होगा। और आप अगर कम टाइम में खुद को मैनेज कर पाते हैं तो आगे आप बेहतर कर पाएंगे। तो आप, उम्मीद करती हूँ आप समझे होंगे मेरी बात को, और कोशिश करिए खुद को मोटिवेट करने का और एक सांचे में ढालने का, एक प्रॉपर रणनीति बनाने का, और उसके अनुसार पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं और हो ही जाएगा। अब देखें बहुत सारे लोगों का कमेंट ये भी आ रहा है, जितने भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाले थे मेरे, SST की मैं बात करती हूँ, तो SST में ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन रुकने का कारण है। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन रुका है जिनका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन ज्योग्राफी का बहुत ईजी था, ज्योग्राफी का भी ईजी था और इकोनॉमिक्स का भी ईजी था। तो जिसका भी कॉम्बिनेशन ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स होगा तो उनका ऑटोमेटिक नंबर हम लोगों से तो बेहतर होगा। इसलिए आप खुद को डिमोटिवेट ना करें, आपने पढ़ा था, ज़रूरी नहीं है इस बार अगर ज्योग्राफी का हार्ड आया है तो पिछले बार भी, अगले बार ज्योग्राफी का भी हार्ड आएगा। तो आपका तैयारी ठीक ठाक है, आप सोच सकते हैं अगर 1-2 नंबर से आपका रहा है तो आपका तैयारी बहुत बेहतर है। इस चीज़ को आप समझें और खुद को मोटिवेट करें कि इस बार हो सकता है किस्मत आपके साथ ना हो, अगले बार आपका साथ ज़रूर किस्मत देगी। और ये तो सोच के देखें ना, अगर 4-5 महीने और पढ़ेंगे आप लोग या हम लोग तो इससे तो बेहतर ही कर पाएंगे ना। तो अभी इतने हार्ड में इतना बेहतर हम लोग किए हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर अगली बार हम लोग करेंगे। तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग कर पाएंगे अच्छे से। तो आगे के लिए मोटिवेट रहें, बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि सिलेक्शन ज़्यादातर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले का हुआ है। और जितने लोग मुझसे भी जुड़े हुए हैं, मैं भी देख पा रही हूँ जहाँ तक कि ज्योग्राफी जिनका भी सब्जेक्ट था सबका इस बार सिलेक्शन हो गया। और जिसका हिस्ट्री था उसका बदकिस्मती इतना ख़राब था कि 1 नंबर 2 नंबर से या ट्राई ब्रेकर पे भी बहुत लोग रुके हैं। तो इसको आधार ना बनाएं, आगे का प्रॉपर रणनीति बनाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि रुकना जीवन का नाम नहीं होता है, रुकेंगे तो वहीं पे थक के हार जाएंगे। हमेशा मोटिवेट रहें। और आज का वीडियो मैं इसी शब्दों के साथ एंड करूँगी। अगले वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे कि मैं कैसे पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ, कब से स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसका भी मैं आपको ज़रूर डिटेल दूँगी। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि बहुत मुझे मन क्या कर रहा है कि अगर टाइम हम लोगों को एक टाइम मिल जाए, जैसे 11 से 2-3 बजे तक हम लोग साथ पढ़ पाए, जैसे मैं कैमरा ऑन करके छोड़ दूं और आप लोग भी पढ़ें मेरे साथ और मैं भी ऑन कैमरा ही पढ़ूं, तो कैसा आपको लगेगा? क्या आप इसके लिए रेडी हैं? क्योंकि 11 बजे तक अगर टाइमिंग होता है कि हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, 11 से 1 क्लास है, 2 क्लास है 2 बजे तक, तो उस टाइम पे आप घर में भी बैठ के खुद का तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस टाइप से कुछ सोचूंगी हम सबके लिए। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।